कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास के अंतर्गत प्री बोर्ड परीक्षा के लिए 12वीं का आपका जो भूगोल का पेपर है वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो सेट सी आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियो में आपको सेट ए और सेट बी पढ़ाया है। आज आपका तीसरा सेट है। 70 में से यदि आपको 60 से 65 अंक लाना है तो चारों सेटों को आप पढ़ के जाएं। इसी में से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए जल्दी से हमारे प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न रहेगा आपका सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो पहला है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा चिकित्सा या शैक्षणिक सुविधाएं। सा नंबर वाला सही है। दूसरा है फूलों की कृषि कहलाती है। तो फूलों की कृषि क्या कहलाएगी? पुष्प उत्पादन। यानी कि हम क्या करेंगे? इसकी कृषि करेंगे, फूलों का हमें उत्पादन होगा तो क्या होगा? पुष्प उत्पादन कहलाएगा। अगला है सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। तो कितनी रहेगी? 121 करोड़। कितनी रहेगी आपकी यहाँ पे जनसंख्या? 121 करोड़ रहेगी। अगला है आपका ग्रामीण बस्तियों की प्रमुख विशेषता है। तो ग्रामीण बस्तियों की विशेषता क्या है? छोटी बस्तियां, प्राथमिक क्रियाकलाप, कम गतिशीलता, ये सभी। तो ये सभी आपका यहाँ पे सही है। अगला है मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण कोयला खनन केंद्र कौन सा है। तो कौन सा रहेगा? सिंगरौली। कौन सा रहेगा? सिंगरौली। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है आपका किस वर्ष योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने लिया था। तो इसका आंसर रहेगा 2015। अब यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम देखेंगे तो पहले का सी, दूसरे का आपका रहेगा डी, और आपका यहाँ पे तीसरे का रहेगा ये डी वाला, चौथे का आपका रहेगा इसमें डी वाला, और जो आपका पांचवा है पांचवे का भी आपका डी रहेगा, छठे का आपका 2015 रहेगा। अब अगला आपका जो प्रश्न है इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करके लिखना है। पहला है एशियाई महाद्वीप में सबसे अधिक जन घनत्व वाला प्रदेश है। तो कौन सा है? सिंगापुर। अगला है स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक निर्देश है। तो क्या है? जन्म दर और मृत्यु दर। जन्म दर और क्या है आपका दूसरा? मृत्यु दर। अगला है कच्चे माल पर आधारित उद्योग को डेढ़ प्रकार में विभाजित किया गया है। तो कितने प्रकार में विभाजित किया गया है? 4 में। अगला है प्रमोद के उद्देश्यों से की जाने वाली यात्रा डेढ़ कहलाती है। तो क्या कहलाती है? पर्यटन। अगला है भारत में विशालतम भाषाई समूह डेढ़ है। तो भारतीय आर्य। भारतीय आर्य। अगला है भारत में चीनी का दूसरा उत्पादक राज्य डेढ़ है। तो कौन सा है? महाराष्ट्र। ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी कंप्लीट कर दिया है। अच्छे से कंप्लीट आपको करना है। अब हम हमारे अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। तो ये यहाँ से भी आपके लिए और क्वेश्चन है। और तीसरा प्रश्न सही जोड़ी बनाइए। तो पहली जोड़ी है नव निश्चयवाद। तो नव निश्चयवाद की जोड़ी आपकी रहेगी रुको और जाओ। तो पहली जोड़ी। दूसरा है अंतरराष्ट्रीय संचार। तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी कृत्रिम उपग्रह। तीसरी जोड़ी है भारत की वार्षिक वृद्धि दर। तो आपका रहेगा 17.64%। और अलग अलग इकाइयों में बसी हुई बस्ती। तो इसका आएगा पूर्वे। और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की जोड़ी आपकी रहेगी भाखड़ा नागल। ये आपकी 5वीं जोड़ी हो गई। तो अब हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए नंबर डालेंगे जोड़ियों पर। ये आपकी यहाँ पे पहली जोड़ी है, ये वाली। और आपकी जो दूसरी जोड़ी रहेगी
तो देखिए आपकी जो चौथी जोड़ी है, यहाँ पे चौथी जोड़ी की आपकी जो स्पेलिंग है वो गलत है, तो मैं चौथी जोड़ी का नंबर डाल के यहाँ पे लिख रही हूँ आपके लिए। आपकी जो चौथी जोड़ी है वो इसकी स्पेलिंग आपकी रहेगी यहाँ पे इस तरह से रहेगी। तो ये हो गई आपकी चौथी जोड़ी। अब चलिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पे आपका जो अगला प्रश्न है उसमें आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला है, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो इस पुस्तक की रचना किसने की थी? फ्रेडरिक रेडजेल ने। तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख रही हूँ फ्रेडरिक रेडजेल। अगला आपका प्रश्न इसमें रहेगा, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किस प्रकार ज्ञात की जाती है? तो जन्म दर से मृत्यु दर घटाकर ज्ञात की जाती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जन्म दर में से किसको घटाएंगे? मृत्यु दर को। मृत्यु दर घटाकर क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। तो ये दूसरे का आंसर है। आपका तीसरा है, मानव विकास का उद्देश्य क्या है? तो देखिए ये काफी बड़ा उत्तर है इसका, मैं यहाँ पे लिखूंगी। पहले हम चौथे का आंसर भर लेते हैं। तो वाणिज्य डेयरी कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। पांचवा, किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना क्या कहलाता है? तो मशीनीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि हम तीसरे का आंसर भरेंगे, मशीनीकरण। तो ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। चलिए चौथे की परिभाषा में यहाँ पे नंबर डाल के लिखूंगी मैं तीसरे प्रश्न का आंसर। तो यहाँ पे इस तरह से देख लीजिए नंबर डाला है, बड़ी परिभाषा है। पहले मैं आराम से भर देती हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए जो तीसरा प्रश्न था कि मानव विकास का क्या उद्देश्य है, इसकी परिभाषा मैंने नंबर डाल के लिखी है, एक ऐसा विश्व बनाना जहां लोग अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। इसके बाद यहाँ से है, और अपनी आवश्यकता और रुचियों के अनुरूप उत्पादक, और के आगे मैंने एरो लगा दिया है, जगह नहीं इसलिए यहाँ पे लिखा है, और क्या करे, रचनात्मक जीवन जी सके। तो देखिए काफी बड़ा उत्तर था, बहुत मुश्किल से लिखा है, अच्छे से कंप्लीट आपको कर लेना है। बहुत मेहनत करी है आपके लिए, पूरे प्रश्नों को आप कंप्लीट करके ही जाएं। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है उसमें सत्य असत्य बनाना है आपको। पहला है, आंकड़ा प्रक्रमण सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित एक सेवा है। तो ये आपका सत्य रहेगा, हाँ ये एक सेवा है। दूसरा है, भारत विश्व व्यापार संगठन के संस्थापक सदस्य में से एक रहा है। तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है आपका, हिमाचल प्रदेश सबसे निम्न नगरीय जनसंख्या वाला भारत का राज्य है। तो ये आपका सत्य रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि मैं आपको कारण बताऊंगी इसका, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए लिखूंगी नहीं, बोलूंगी। क्योंकि देखिए जो हिमाचल प्रदेश है वो निम्न नगरीय जनसंख्या वाला राज्य नहीं है, सॉरी यहाँ पे क्या है, निम्न नगरीय जनसंख्या वाला भारत का राज्य है। तो ये क्या है, निम्न नहीं है, ये क्या है, इसमें जो जनसंख्या है वो बहुत अधिक मात्रा में है। यानी कि जो हिमालय प्रदेश है वो सबसे निम्न नगरीय जनसंख्या वाला भारत नहीं है, इसमें बहुत सारी जनसंख्या है। तो ये यानी कि एक मान लीजिए आप कि यह निम्न नहीं है, यदि नहीं है वर्ड आता है तो ये आपका सत्य रहेगा। यहाँ पे निम्न बताया है, इसके अलावा और कुछ भी यहाँ पे किसी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये निम्न नहीं है।
निम्न नहीं है, यदि है तो आप कह सकते हैं यहाँ पे निम्न है लेकिन नहीं शब्द नहीं है, तो ये आपका असत्य है। समझ में आया होगा। चौथा है गेहूं की कृषि में मानव श्रम अधिक लगता है, तो ये भी आपका असत्य रहेगा, क्योंकि जो गेहूं की जो फसल उगाते हैं तो यहाँ इसमें मेहनत जो कटाई करते हैं ना, उस समय मेहनत यानी कि श्रम है, मजदूरी है, वो अधिक नहीं लगती है मजदूरों के द्वारा। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि मशीन से काम होता है। तो गेहूं की कृषि में मानव श्रम यानी कि जो मनुष्य के द्वारा जो मेहनत करते हैं ना, कटाई वटाई का काम, वो मनुष्य द्वारा कम होता है, बल्कि किसके द्वारा होता है? मशीन के द्वारा ज्यादा होता है। तो इसलिए ये आपका क्या है? असत्य है। अगला है भारत में क्रॉस कंट्री पाइपलाइनों की लंबाई आपकी रहेगी यहाँ पे 18,500 किलोमीटर है, तो ये सत्य है। और मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक पतन है, तो सत्य रहेगा। अब ये यहाँ से चलिए जल्दी से हम यहाँ पे भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपका जो पहला वाला है वो सत्य है, तो यहाँ पे ऊपर लिख दिया है मैंने, एरो कर दिया है नीचे। दूसरा भी सत्य है, तीसरा आपका सत्य है, चौथा आपका सत्य है, पांचवा आपका सत्य है, छठा आपका सत्य है। अब यहाँ से आपका प्रश्न है क्रमबद्ध भूगोल से आपका क्या सही है? जलवायु किस प्रकार जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है? और मानव विकास सूचकांक क्या है? प्रकृषि क्या होती है? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये यहाँ से कुटीर एवं लघु उद्योगों में कोई दो अंतर बताना है। जनसंख्या संगठन से क्या आशय है? और अर्धगुच्छ बस्तियों की विशेषता बतानी है। वायु प्रदूषण से होने वाली कोई दो बीमारियां, कुटीर उद्योग की विशेषताएं बतानी है। भारत में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय आपको बताने हैं। और ये बंजर भूमि तथा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर स्पष्ट करना है। एक आदर्श बंदरगाह की प्रमुख विशेषता बतानी है। भारत में सिंचाई की आवश्यकता के कारणों को समझाना है। और ये आपका 19वां दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को आपको दर्शाना है। और ये यहाँ से तो पूरे प्रश्नों को कंप्लीट आपको अच्छे से कर लेना है। इस वीडियो में आपने भूगोल का सेट सी पढ़ा है। अगले वीडियो में आपको सेट डी मिलेगा। 4 सेट की आपको बोला था, तो 4 सेट में से 3 सेट आपने पढ़े हैं, अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और चौथा सेट भी आपको अगले वीडियो में मिलेगा।